पुराने जमाने की बात है जब बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी और लोग सादा मगर इत्मीनान भरी जिंदगी जीते थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था। रोज सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता। उसी कमाई से उसका घर चलता था। यूसुफ की बीवी फातिमा बेहद सब्र वाली और नेक औरत थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे। घर में कभी दौलत नहीं रही मगर दिलों में शुक्र और सब्र हमेशा मौजूद था। यूसुफ अक्सर कहा करता, जो कुछ अल्लाह देता है उसी में असली बरकत होती है। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। वह जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा मगर तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मजबूर होकर वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि सारी लकड़ियां पानी में भीग गईं। उसका दिल घबरा गया। अब ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा? फिर उसने खुद को समझाया, अल्लाह जो करता है किसी वजह से करता है। बारिश रुकने के बाद वह लकड़ियां उठाकर बाजार पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने उसकी लकड़ियों की तरफ देखा तक नहीं। कोई बोला, ये तो गीली है, तो कोई हंसकर कहता, ये जलेंगी भी नहीं। दिन ढल गया मगर एक भी लकड़ी नहीं बिकी। यूसुफ मायूस तो था मगर शिकायत उसके लबों पर नहीं आई। वह दिल ही दिल में दुआ करता रहा। शाम को जब वह लौटने ही वाला था तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर रौब और आंखों में तजुर्बा। उसने पूछा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने पूरी सच्चाई बता दी। बुजुर्ग मुस्कुरा दिया और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं हकीम हूँ। कुछ दवाएं सिर्फ गीली लकड़ी से ही बनती हैं। उसने यूसुफ की सारी लकड़ियां खरीदी, वो भी दुगनी कीमत पर। यूसुफ समझ गया कि जिसे वह नुकसान समझ रहा था वही अल्लाह की तरफ से नेमत थी। अगले दिन यूसुफ के दिल में एक ख्याल आया कि वह जानबूझकर लकड़ियां भिगो दे, मगर तुरंत खुद को रोक लिया। यह लालच है, इम्तिहान नहीं। कुछ दिन बाद जंगल में डाकुओं की खबर फैली। उसी दौरान यूसुफ की मुलाकात फिर उसी बुजुर्ग हकीम से हुई जो लुट चुका था। यूसुफ ने बिना सोचे समझे अपनी लकड़ियां छोड़ दी और उसे सुरक्षित रास्ते से शहर पहुंचाया। इस नेकी के बदले हकीम ने उसे कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें बो देना, अल्लाह चाहे तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। बीज बोने के बाद जो हुआ वह किसी करामत से कम नहीं था। पौधे उगे, फिर फूल आए और फिर सुनहरे फल लगे। उन फलों के अंदर हीरे जैसे पत्थर थे। यूसुफ को दौलत मिल गई मगर उसके दिल में गुरूर नहीं आया। जब गांव में आग लगी और लोग बेघर हो गए तो उसने अपनी सारी दौलत लोगों में बांट दी। जब पौधे सूख गए तो यूसुफ ने अफसोस नहीं किया। वह जानता था कि दौलत एक अमानत थी। बाद में उसने एक कुएं में गिरे नौजवान की जान बचाई जो दरअसल बादशाह का बेटा निकला। बादशाह ने इनाम देना चाहा मगर यूसुफ ने सिर्फ गांव के लिए पानी के कुएं और मस्जिद की मांग की। आखिर में वही बुजुर्ग हकीम दोबारा आया और बोला, तुम हर इम्तिहान में कामयाब रहे, अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। उस दिन के बाद यूसुफ गरीब तो रहा मगर इज्जत, सुकून और लोगों की मोहब्बत से मालामाल हो गया, क्योंकि उसने सीख लिया था असली दौलत पैसा नहीं बल्कि सब्र, ईमान और इंसानियत है।